नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रीढ़ की हड्डी, आपने डिस्क का तो नाम सुना होगा उसमें। तो जो जैसे स्लिप डिस्क हो जाती है, हाँ, हमारे सर्वाइकल हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है और नस दब जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो हमारी मसल्स होती हैं, उन पे जब ये बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, तब ये हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। तो आज दोस्तों हम रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए ही आज कुछ ऐसे 3 एक्सरसाइज मैं करने वाली हूँ दुपट्टे के साथ, जो बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए। आप करेंगे और तब इसका फ़ायदा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो दोस्तों बहुत ही ईज़ी है ये एक्सरसाइज़ दुपट्टे के साथ हमें करनी है, जो एक हमारी रीढ़ की हड्डी को नहीं, हमारी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे कमर से संबंधित हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, कंधों से संबंधित हैं, गर्दन से हैं, वो सभी को इन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम अपनी आलती-पालती यानी कि स्वास्तिक आसन में बैठ जाएँगे और फिर एक हम दुपट्टा ले लेंगे। दुपट्टा इतना लेना है जितना आपके ये घुटने हैं इतना, जितने घुटने हैं उतने साइज़ का ही आपको दुपट्टा बड़ा है तो आप उसे फ़ोल्ड कर लेना। तो हम इतना दुपट्टा लेंगे और फिर हमें इसे अपना ब्रीथ भर के दोस्तों, ये ब्रीथ भर के हमें ऊपर की तरफ अपने दुपट्टे को लेके जाना है। अभी ये याद रखना दुपट्टे का हमें साइज़ कितना रखना है अपने घुटने के जितना। ये जो घुटना है इतना, इतना ही ऊपर हमें इस तरह दुपट्टा लेके जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज़ है दुपट्टे से ब्रीथ भरेंगे और ऊपर लेके जाना है। पूरा हाथ को अपने को ऊपर की तरफ ऐसे खोलना है और खींचना है। यहाँ पर ही हमें ब्रीथ को ऐसे इस तरह होल्ड करना है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे ही हमें खींच के रखना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे कम से कम 20 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अभी मैंने आपको ये एक सेट बताया, लेकिन आपको इसके कम से कम 3 सेट करने हैं। इस तरह ही से ब्रीथ भरेंगे और यहाँ पे ब्रीथ को होल्ड करेंगे 20 सेकंड। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ आना है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली क्रिया, जो कि हमारे कंधों को भी बहुत मजबूत करेंगी और हमारे जिन जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। चलो अभी हम करते हैं अपनी तीसरी क्रिया, उसमें भी हम दुपट्टे के साथ ही करेंगे उसको भी। उसे क्या करना है, हमें ब्रीथ भरते हुए जाना है और अपने लेफ्ट साइड हमें एक कर्व करना है। ये हमें पूरा ऐसे कमर को नहीं मोड़ना है, एक कर्व करना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। ब्रीथ भरेंगे और ये दुपट्टे के साथ ही हमें इस तरह लेफ्ट साइड की तरफ हमें जाना है। हमें हाथों को इस तरह नीचे नहीं करना है। जितना हमारा साइज हमने लिया था, सिर्फ उस तरह ही हमें यहाँ पर होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर ब्रीथ भरते हुए हम इस तरह आ जाएंगे। अभी मैंने आपको 10 बताया, लेकिन आपको ये भी 20 टाइम ही करना है। अभी हम लेफ्ट गए थे, अब हम जाएंगे राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो ये थे दोस्तों हमारे 2 क्रियाएं। और जब आप एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, हमें ब्रीथ भरनी है और फिर हमें ब्रीथ भरते हुए ये लेफ्ट साइड जाना है और यहाँ पे ब्रीथ को भी और अपने आप को भी यहाँ पे होल्ड करना है और यहाँ पर हम कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड रहेंगे। और तभी देखना दोस्तों, जब आप यहाँ 20 सेकंड तक आप होल्ड रहेंगे तो आपका ये जो हिस्सा है ना साइड का, ये यहाँ बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। आपकी एक रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए नहीं, जिन लोगों के साइड का फैट है वो भी इससे कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह ही आपको पहले लेफ्ट करना है, उसके बाद आपको राइट करना है। ये आपको 3 बार दोहराना है और 20-20 के सेट हैं दोस्तों। 20 सेकंड के आपको ये और होल्ड करके करना है। दोस्तों वो ब्रीथ के साथ करना है और होल्ड करके करना है। इससे हाँ, योगा में क्या है कि हम जितना ब्रीथ के साथ और होल्डिंग के साथ योगा करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए उतना ही बेनिफिट है।
और योग का भी तभी हमें बेनिफिट मिलता है जब हम होल्डिंग करके और इसे अब काउंटिंग और ब्रीथ को होल्ड करके करते हैं। तो दोस्तों इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप इस तरह, अभी मैंने लेफ्ट बताया था, अभी हम राइट जाएंगे और आप ये अभी मेरे साथ करके देखो तो आपको कितना अच्छा एक खिंचाव पैदा होगा। इससे हमारी सारी नसों में खिंचाव पैदा होगा, स्ट्रेचिंग बोलते हैं जिसे। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं दोस्तों, हमारी सारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारी नस नाड़ियां सब में खिंचाव पैदा होता है। एक तो ये तो 2 क्रियाएं। अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी क्रिया की तरफ। उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले क्लॉकवाइज करना है और फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। एक दुपट्टे के साथ ही हमें करना है। और किस तरह, अभी शुरू करते हैं। ब्रीथ भरी और फिर हमें ये इस तरह दुपट्टे के साथ करना है। यहाँ छोड़ना है ब्रीथ। ये है दोस्तों, आपको जब आप क्लॉकवाइज करेंगे ब्रीथ के साथ ही आप ये करेंगे तो जिनके कंधों में दर्द होता है ना और सर्वाइकल का पेन है, गर्दन में दर्द है, साथ में दोस्तों एक रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होने रही है, आपके बहुत सारे रोग आपके इससे आपके खत्म हो रहे हैं। तो अभी हमने क्लॉकवाइज किया था, अभी इस तरह ही हमें आपको अब एंटी क्लॉकवाइज करना है। दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज करते हैं कोई भी क्रिया, ये तो हम अभी मैं दूसरी बता रही हूँ, लेकिन कोई भी और भी क्रिया करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जरूर करना चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं। तो ये था हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी पहले किया एंटी क्लॉकवाइज और फिर हमने किया एंटी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी। तो अभी हमें दोस्तों ये भी हमें कम से कम 20 टाइम एक तरफ करना है और 20 टाइम हमें दूसरी तरफ करना है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी क्रियाएं जो बहुत अच्छी हैं दोस्तों आपके शरीर के लिए। आप इसमें अभी आपको तो बहुत इजी ऐसे लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन इससे दोस्तों आपकी बॉडी का सर्कुलेशन होगा। जिन लोगों को सर्वाइकल और कमर का दर्द रहता है ना और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्हें कितना अच्छा फील हो रहा होगा जिस टाइम आप उन्होंने किया होगा। अगर आपने मेरे साथ किया होगा तो उन लोगों ने तो जरूर महसूस किया होगा जिनको ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अपने, लेकिन एक दिन से तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको अपने डेली रूटीन में ये डालना होगा। आप जब डेली आप योगा करेंगे, इससे कितनी फुर्ती रहती है हमारी बॉडी में, हम कितने जोश जोश से भरे रहते हैं और इतना एक्टिव रहते हैं कि हमें काम करने में भी बिल्कुल थकावट नहीं होती है। लेकिन तब जब आप इसे डेली रूटीन में अपने डाल देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको ये मेरी वीडियो, आप प्लीज मुझे जरूर बताना और कमेंट के थ्रू जरूर बताना दोस्तों। और कौन सी आपको आगे वीडियो चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना और लाइक और कमेंट भी करना। और इसे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन भी करना। तो नमस्कार दोस्तों।